अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए आज शुरू करते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में निज़ाम हुकूमत कैसी थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। अहद नबवी में निज़ाम हुकूमत। आम ख्याल ये है कि इस्लाम को अरब में एक आदलाना निज़ाम हुकूमत कायम करने में जो दुश्वारियाँ पेश आईं वो तमाम तर अहले अरब की वहशत, बदावत और जहालत का नतीजा थी। लेकिन दर हकीकत इससे ज़्यादा या इसी के बराबर खुद वक्त का तमद्दुन भी इस्लाम के आदलाना निज़ाम हुकूमत का दुश्मन था और उसकी मुखालफत वहशत से ज़्यादा और देर पा थी। चुनाचा 8 हिजरी में फतह मक्का के बाद अगरचे वहशी अरबों ने इस्लाम के सामने अपने गर्दनें झुका दी, लेकिन वक़्त के तमद्दुन का सर पर गरूर अब तक बुलंद था। चुनाचा नामे अक़दस के जवाब में शहनशाह ईरान का जवाब और कैसर रूम के हामियों के मुकाबले में ग़ज़वे मोता वगैरह वाक़यात जो 9 हिजरी में पेश आए और उनके बाद खिलाफ़त राशिदा में ईरानियों और रोमियो से लड़ाइयाँ इसी सरकशी व तमद्दुद का नतीजा थी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अजमाल की तफसील ये है कि छठी सदी ईस्वी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत और इस्लाम के ज़हूर का ज़माना है। दुनिया की तमाम सियासी कुव्वतें मशरिक़ व मग़रिब की दो अजीम शान ताकतों के ज़ेर साया थीं। मशरिक़ की नुमाइंदगी फ़ारस के कसरा और मग़रिब की कुस्तुनतुनिया के कैसर कर रहे थे और इन दोनों के ये क्या डंडे होगा अरब के डा, इराकी। डांडे अरब के अराकी। इन दोनों के डांडे अरब के इराकी और शामी हुदूद पर आकर मिलते थे। अरब के वो कबाइल जिनमें जरा भी तहजीब व तमद्दुन का नाम ना था, वो इन्हीं दोनों में से किसी के जेर असर और ताबे थे। यमन, बहरैन, ओमान और इराक ईरानियों के और वस्त अरब और हुदूद शाम रोमियो के मातहत या जेर असर था। चुनाचा मैं इंशाल्लाह इसकी ना वो मैप भी भेज देंगी ना, इसमें कोशिश करूंगी ताकि हम उस चीज को ना बिल्कुल हमारी नजरों के सामने वो चीजें आ जाएं, तो हम्म वो ज्यादा अच्छी रहती है कि हम उसको ना विजुलाइज भी कर सकें और जब हम पढ़ें तो हमें पता लगे कि कहाँ कहाँ किन किन की उस वक्त हुकूमतें हुआ करती थी। क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि यमन जौन सा है और बहरीन जौन सा है और ओमान और इराक वो ईरानियों के बता रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये ईरानियों की साइड पे लग रहा है। ठीक है। और हमारे यमन की ये मलका सबा थी, जिनका हमें कुरान पाक में भी जिक्र मिलता है। तो सुलेमान खुद खुद जो गई थी और बल्कि जाके वो, बिल्कीस भी इन्हीं को कहते हैं। हाँ जी, और हमारी वो कुरान पाक में सूरह सबा भी है ना जो सी, जी वो बिल्कुल। उसमें भी यही इन्हीं का ही जिक्र। तो ये सारा कुछ मतलब यहाँ से हमें वो थोड़ा अब हमारे यमन से हमारे थे हजरत अवैस करनी भी थे। हम्म तो इस तरह मतलब ताकि हमारे ना वो जहन में आ जाए, और है भी पूरा ये सऊदीया के साउथ में है। और यमन से ये हमारे ये जो से हुसी जो से हैं वो भी वहीं से ही हैं, जो आजकल की मैं बात कर रही हूँ। तो हम्म इसी तरह बहरीन जो सा है, बहरीन जो सा है ये मतलब वो कि वो शहर जिसके दोनों साइडों पे समंदर लगे, ये बहरीन है। ये अगर हम अरबी जानते हैं तो उसके अंदर ये दो के बाद जब हो रही दो समंदर बहरीन। इसी तरह अमान और इराक ये सारी इस साइड पे हैं। ठीक हो गया। तो ये ईरान की साइड पे, और वसते वसते अरब और हदूद शाम ये रोमियो के मातहत या जेर असर थे। अब अगर इसको हम अगर सोचें तो ये इसके हमारे नॉर्थ पे ही चली जाती हैं। ठीक है। तो सेंट्रल वहां पे अरब ये है ये। सीरिया। जी। सेंट्रल अरब।
हाँ जी। तो और इसके ऊपर जो सा है वो शाम आ जाता है, क्योंकि हमारी आपको हमारी जो सी सूरह कुरैश जो सी है उसमें अल्लाह ताला ये बता रहा है ना कि सर्दियों में ये कहाँ जाते थे और गर्मियों में कहाँ जाते थे, तो यमन और शाम के दरमियान में ये तजारत किया करते थे। ठीक है। तो जी इसीलिए नॉर्थ पे वो, साउथ पे ये। सही हो गया। तो इसका मतलब मैंने थोड़ी इसकी जियोग्राफिकली बताने की जबानी कोशिश की है आपको। तो इंशाल्लाह मुझे इसका मैप मिला तो मैं इंशाल्लाह ना वो डालूंगी जी जरूर। ठीक हो गया। जी तो बिल्कुल। चलिए मैं ये पैरा करती हूँ, फिर आप अगला कीजिएगा। तो चुनाचे लखमी खानदान ने मुकामी हीरा में ईरानियों की मातहती में एक वसी सल्तनत कायम की थी, जिसके फरमारवा नुमान बिन मंजर वगैरह थे। गस्सानी खानदान जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक कायम रहा। रोमियों की सरपरस्ती में हदूदो शाम पर हुकूमत करता था। उस वक़्त ये जो हमारे यहाँ से मुझे वो एकदम अपने वो सलमान फारसी जो से ना वो भी याद आ रहे हैं। खैर, यमन में मुद्दत तक खुद अरब की मुस्तकिल खानदानी रियासतें कायम थी, लेकिन आखिर आखिर ज़माना में यमन खुद ईरानियों के आलम के नीचे आ गया था। चुनाचा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यमन में बियज़ान नामी, मतलब इसका मतलब कि जो अच्छे तरीके से वो जाना जाता था, बहुत मशहूर था, ईरानी हाकम मौजूद था। अरब पर इन सल्तनतों का इस कदर इक़्तिदार कायम हो चुका था कि खुद अरबों के जहन में जब किसी भी निज़ाम सल्तनत या निज़ाम तमद्दुन का ख्याल आता था, तो इसी ईरानी या रूमी निज़ाम सल्तनत और निज़ाम तमद्दुन का आता था। इनसे अलग या इनसे बालातर किसी निज़ाम ज़िंदगी का ख्याल इनके जहन की सोच से भी बालातर था। जी। इस बिना पर इस्लाम अरब में जो निज़ाम हुकूमत कायम करना चाहता था, इसके लिए सिर्फ यही काफ़ी ना था कि अरब की कदीम वहशत को मिटाकर इस्लामी तहजीब व तमद्दुन की दाग बेल डाली जाए, बल्कि सबसे मुकद्दम काम ये था कि अरब को गैर कौमों के दिमागी तसल्लुत, सियासी मरूबियत और इनके अखलाकी व तमद्दुनी असर से आज़ाद कराया जाए। जैसे आज हम यूरोप के बल्कि अमेरिका के जेर असर हैं, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर ना सिर्फ अरबों को बल्कि सारे आलम को इंसानों के खुद साख्ता कानून की गुलामी से निकालकर कानून इलाही की अतात व फर्माबरदारी में दे दिया जाए और बताया जाए कि कानून इलाही को छोड़कर दूसरे इंसानी कवानीन की पाबंदी शिर्क का दूसरा रास्ता है। लेकिन जैसा कि इस्लाम के तमाम फ़राइज़ व अमाल में तरतीब व तरतीज त- तर, तर, तदरीज मलकूत रही है, इस तरह इस्लाम के निज़ाम हुकूमत में भी तदरीज तरक्की होती है। बतदरीज यानी ग्रेजुअली तरक्की होती है। चुनाचे अगरचे आप सारी दुनिया की इस्लाह के लिए आए थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम अरब से शुरू किया, ताकि एक ऐसी सालेह जमात का ज़हूर हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी और आपके बाद भी इस फ़र्ज़ की तकमील में मसरूफ़ रहे। कुरान पाक की ये आयत इसी नुक्ते की तरफ इशारा करती है। सूर्य बकरा वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वस, ये माशाल्लाह। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो आ गई ना वसत अरब की भी हमने बात की। उम्मतम वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। सुभान अल्लाह। और इसी तरह ये मुसलमानों, हमने तुमको दरमियान की उम्मत बनाया, वसतन लितकूनु उम्मत, तो बनाया दरमियान की बनाया। अब अगर इसको ही इसी बात पे ही कि देखिए अल्लाह ताला ने हमें वो अपना इल्म दिया है जिसको हम नहीं जानते। ठीक है। अगर हम पूरा दुनिया का पूरा नक्शा देखो ना, तो ये जो सऊदी अरब जो सा है ना, बिल्कुल सेंटर में आता है।
कि इसकी हर चीज नोट पे पूरी आपकी अंग्रेजी और ये तमद्दन, ये जितना भी टर्की और ये ऊपर जब चलते जाएं तो वो आ जाएगा। और अगर इसके साउथ में जाएं तो आपको माशाल्लाह सारे हमारे मिलते हैं, एशिया मिलता है। फिर लेफ्ट पे जाएं, राइट पे जाएं तो मतलब ये है कि यहाँ पे तजारत वगैरह भी बहुत आसान थी। हर कोई आराम से इधर आ सकता था। तो मतलब इस तरह मतलब सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ही मतलब उसको जानने वाला उससे बेहतर कौन हो सकता है। तो उन्होंने ही अल्लाह अल्लाह ने क्या बताया कि देखो मैंने भी क्या किया कि तुम्हें सेंटर में से, पूरी दुनिया के भी सेंटर में से उठाया। तो नहीं तो अल्लाह ताला तो किसी को भी चाहता है हिदायत दे सकता था, लेकिन यहाँ से ही क्यों लिया। इसके पीछे और भी थोड़ी इसकी डिटेल में अगर मैं जाऊंगी तो थोड़ी बात जो सी वहां से हमें ये पता लगता है कि क्योंकि बाकी तो हर तरफ थी, तमद्दुन था, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चीजें थी, हर चीज बना रही थी, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं थी। यहाँ पे ये लोग जो से थे वो बहुत ही ज्यादा जिस चीज को ये फॉलो करते थे उसी को ही बड़े सालों से कंटिन्यूटी के साथ कर रहे थे। और ये चूंकि सारे हमारा ये जितना भी आप सऊदीया देख रहे हैं पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी मतलब पहाड़ है, और पहाड़ों के जो से रहने वाले होते हैं वो वैसे भी अपनी रवायतों को रखते हैं, लेके चलते हैं उसके ऊपर। उनकी बहुत हार्ड हेडेड होते हैं वो। तो फिर अगर किस चीज को अगर अपना लिया तो फिर छोड़ना नहीं है। तो यही तो मसला था जब हमारे नबी अलैहि सलाम ने बोला कि मैं ये लेके आया हूँ। तो उन्होंने क्या कहा था कि हमारे बावजूद की सारी बातों को आप क्या भुला बैठे हो। है कहने की यहाँ से ये बात कि देखो अल्लाह ताला ने कि ये हिस्सा ही क्यों चुना, अब हमें ये समझ आ रहा है। ठीक हो गया। आगे क्या है, और लितकूनु शहदा अलन्नासी, और क्यों कि तुमको बनाया, तुम लोगों को बताने वाले बनो। वयकून रसूलु अलैकुम, और रसूल तुम्हारे बताने वाला है, और शहीदन के गवाह है वो आप में मौजूद हैं। शहीद, शहीद कहते हैं कि कोई, हम लोग शहीद का मतलब उर्दू में और लेते हैं और अरबी में कुछ और है, क्योंकि ये इसका रूट वर्ड जो है वो शाहदा है। शाहदा का मतलब होता है गवाही देने वाला। ठीक हो गया। आ, तो इस आयत से हमें पता लगा कि हमारे रसूल इसी उम्मत मुसलमान के लिए, और ये उम्मत में मुसलमान जो सी है वो दूसरी कौमों को हदायत और रहनुमाई और इनकी तालीम और तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया, जअलनाकुम। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें बनाया। जी। लेकिन यही तरतीब खुद अहले अरब की इस्लाम में भी मलकूत थी। चुनांचे सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के अंदरूनी हिस्से यानी तहामा, हिजाज और नजद के लोगों के सामने इस्लाम को पेश किया, और आपकी 23 साल जिंदगी के तकरीबन 16-17 साल इन्हीं कबाइल की इस्लाह व हिदायत के नजर हो गए। यही वजह है कि मदीना के नखलिस्तान की तरह अगरचे हिजरो यमामा के सब्जाजार भी इस्लाम को अपने दामन में पनाह देने के लिए आमादा थे, और कबाइल यमन के एक बड़े रईस तुफैल दूसी ने आपको कबीला दूस के एक अजीम शान किले की हिफाजत में लेना चाहा था, लेकिन आपने इन मुतमद्दन मकामात को छोड़कर मदीना की संगलाफ जमीन को दारुल हिज्र दारुल जी। हिज्रा बनाया। वो अगरचे मुनाफिकीन और यहूद की वजह से मक्का से ज्यादा पुरखतर था, और इब्तदा में महाजरीन रजी अल्लाह ताला अनहम के लिए। अन जी। अनहुम, अनहुमा दो लोगों के लिए, हुम जो सा है वो मोर देन टू प्लस। तो और जी। अनहुम के लिए इसकी आबो हवा भी साजगार ना थी, ताहम आपने इनकी तरफ हिजरत फरमाई। लेकिन जब रफ्ता रफ्ता अरब के इस हिस्से में काफी
طور پر نظام اسلام قائم ہو گیا اور صلح حدیبیہ نے عرب کے مرکز یعنی مکہ کا راستہ صاف کر دیا اور وہ فتح ہو گیا، تو آپ تو اب عرب کے دوسرے حصوں کی طرف توجہ کا وقت آ گیا۔ اس بنا پر اسلام کے دائرہ عمل کو وسعت دی گئی اور عرب کے ان حصوں کی طرف توجہ فرمائی گئی۔ عرب عرب کے جی اوکے عرب کے اندرونی حصوں میں زیادہ تر اسلام کی اشاعت رسائے قوم اور سرداران قبائل کے ذریعے سے ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حصوں میں بھی یہی طریقہ دعوت اختیار فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے اپنے نزدیکی سلاطین کو اور رؤساؤں کو اسلام کی دعوت دی کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ان میں سے کسی ایک کا اسلام قبول کر لینا ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو قبول اسلام پر آمادہ کر دینا تھا۔ یہ اس لیے کہ وہاں کے جب بادشاہ اگر ہو جائے گا تو وہ اس کی جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی اس کی پوری رعایا کا ہوتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا۔ تو چنانچہ روم کے کیسر کو جو نامہ مبارک آپ نے لکھا تھا، اس میں یہ فکرہ تھا کہ اگر تم نے اس کو قبول نہیں کیا تو تمہاری ساری رعایا کے عدم قبول اسلام کا گناہ بھی تمہاری ہی گردن پر ہوگا۔ اس سے اگرچہ خود کیسر کا دل نور اسلام سے منور ہو چکا تھا، لیکن وہ اتنا کم تھا کہ تاج مرصع اور تخت زرین کی چمک میں یہ روشنی مان پڑ گئی۔ مطلب کیا کہ دنیا اس کے حائل دوبارہ آ گئی، شیطان نے اسے اپنی طرف دنیا دکھا کے کہا کہ دیکھو بھئی تم سے تو یہ ساری چیزیں، اگر تمہارے لوگوں نے نہ تمہاری بات مانی تو تم تو اتر جاؤ گے، تمہیں تو دوبارہ یہ بادشاہی نہیں ملے گی۔ تو بس اس کے لیے وہ چلا گیا، دنیا کی طرف چلا گیا۔ نجاشی بادشاہ حبش نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی، اور یہ وہی ہیں جن کی نماز جنازہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ یہ کیونکہ حبشہ کے ہر ایک بادشاہ کو جیسے نجاشی کہا جاتا ہے، جیسے مصر میں فرعون کہا جاتا تھا ان لوگوں کو، تو یہ یہاں کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ والے جو نجاشی جن کو آپ نے بھیجی تھی دعوت، تو یہ باقاعدہ یہ ایمان بھی لے آئے تھے، اور ان کی نماز جنازہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے پڑھائی تھی۔ اور اپنے خاندان کے کچھ افراد کا وفد آپ کی خدمت میں روانہ کیا۔ یمن کے تمام رؤسائے نے رفتہ رفتہ اسلام قبول کر لیا۔ عرب کے حدود میں ایک گسانی سلطنت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اگرچہ پوری طور پر اس کا قلع خما تو نہ ہو سکا، تاہم غزوہ تبوک نے آپ کے جانشینوں کے لیے اس کا راستہ بھی بہت کچھ ہموار کر دیا، اور اب گویا سارا عرب اسلام کے سائے کے نیچے تھا، اور ان کا نظام حکومت سارے عرب پر چھا چکا تھا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے آخری فرد تمام دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شاہی کا اعلان تھا۔ یہاں سے آپ کو سورہ فاتحہ یاد آ جانی چاہیے دوبارہ، کیا؟ رب العالمین، ٹھیک ہے، مالکی یوم الدین۔ تو چنانچہ حجۃ الوداع میں آپ نے ان بلیغ الفاظ کا اعلان اس طرح کیا کہ الیوم استدار الزمان کا خیعاتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ ہر پھر کے اسی مرکز پہ آ گیا، مطلب گھوم کے اسی مرکز پہ آ گیا جس پر وہ اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک ایسا عظیم الشان انقلاب تھا جس نے تمام خود ساختہ قوانین، سیاسی تکلفات، بدعات اور مظالم سے لبریز شاہانہ نظام ہائے سلطنت کو بنیاد جو اس کی روٹ تھی اس سے ہی اکھاڑ دیا۔ اس انقلاب نے نہ صرف کسرا کو اور کیسر کی شخصیتوں کا خاتمہ کر دیا، بلکہ خود کسرویت اور کیسریت کو صفحہ ہستی سے فنا کر دیا۔ یہی پیشن گوئی ان الفاظ میں ظاہر ہوئی: اذا اخلق کسرا فلا کسرا
بعدہ وإذا خلق قیصر فلا قیصر بعدہ، جب کسرا ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کسرا نہیں، اور جب کیسر ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کیسر نہیں جی۔ اس کے بعد ایک ایسی عادلانہ سلطنت کی بنیاد ڈالی گئی جس کا قانون اللہ کا قانون، جس کی حکومت اللہ کی حکومت، اور جس میں ہر شخص ایک طرح سے خود ہی اپنا حاکم اور خود ہی اپنا محکوم تھا، کیونکہ اسلامی سلطنت بادشاہ اور اس کے خاندان کی ملکیت نہ تھی، بلکہ ملکیت تو صرف ایک اللہ کی تھی، لیکن اس کی نیابت سارے مسلمانوں کا یکساں حق تھا۔ یہ اس کو یوں کہیے کہ نظام اسلام میں ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی رعایا کا نگران حاکم ہے، شوہر اپنے اہل و عیال کا، بیوی شوہر کے گھر کی، معلم اپنے شاگردوں کا، آقا اپنے غلاموں کا، غلام اپنے متعلقہ کاموں کا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا کہ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں سے یعنی ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے زیر نگرانی اشخاص یعنی ریت کے متعلق سوال ہوگا۔ یہی مطلب ہے، اس سے اسلام کے اصول سلطنت کا ایک اساسی نقطہ نظر سامنے آ جاتا ہے۔ دنیا میں جو سلطنتیں قائم ہوئیں یا ہوتی ہیں، ان کا عام قاعدہ یہ ہے کہ ایک فاتح ایک گروہ کو لے کر اٹھتا ہے اور لاکھوں کو تیغ کر کے یعنی تلوار سے کاٹ کے، اپنی طاقت و قوت سے سارے جتھوں کو توڑ کر، ہزاروں گھروں کو ویران کر کے، سب کو زیر کر کے اپنی سرداری اور بادشاہی کا اعلان کر دیتا ہے۔ اور ان تمام خوریزیوں کا مقصد یا تو شخصی سرداری یا خاندانی برتری یا قومی عظمت ہوتی ہے، مگر اسلامی جنگ و جہاد اور اسلامی نظام حکومت کی جد و جہد میں ان میں سے کوئی چیز بھی متمم نظر نہیں آتی۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی سرداری، نہ خاندان قریش کی بادشاہی، نہ عربی سلطنت، نہ دنیا کی مال و حرص و ہوس، بلکہ اس کا ایک ہی مقصد تھا، صرف ایک شہنشاہ ارض و سما کی بادشاہی کا اعلان اور ایک فرمان الہی کے آگے سارے بندگان الہی کی سرفکندگی یعنی کہ سجدہ ریزی۔ ہاں جی، سرنگو ہونا، صحیح۔ دنیا میں سلطنتوں کے بانیوں کا مقصد قیام سلطنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اسلام جو سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا وہ بجاد خود مقصود بالذات نہیں تھی، مطلب اپنی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کے ذریعے سے دنیا کے تمام ظالمانہ مقصود نظام، جی، مقصود مقصود بالذات، اچھا یعنی کہ وہ جیسے ٹھیک ہے، مطلب اپنی اپنی بادشاہ ہے۔ ذات کے لیے اس کا مقصد نہیں تھا بنانا نا سلطنت کو، بلکہ اس کے ذریعے سے دنیا کے تمام ظالمانہ نظام ہائے سلطنت کو مٹا کر، جن میں اللہ کے بندوں کا اللہ ٹھہرا دیا گیا تھا، ان کو ختم کر دینا تھا۔ اس کی جگہ کیا لے کے آنا تھا؟ اللہ کے فرمان کے مطابق ایک ایسا عادلانہ نظام حکومت قائم کرنا مقصد تھا، جس میں اللہ کے سوا نہ کسی دوسری ارضی و سماوی، زمین کے اور آسمانوں کی طاقت کی سلطنت ہو، اور نہ کسی دوسرے کا قانون رائج ہو، اور جس میں فرما روا افراد کی شخصیت، قومیت، زبان، نسل، وطن اور رنگ سے اس کو کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ اس کی جد و جہد کا سارا انحصار منشاء سلطنت کے قانون طرز سے سلطنت، طریقے حکومت اور عدل اور احکام کے حق اور باطل سے نہ ہو جی۔ اس مقصد کے لحاظ سے دنیا کی تمام قوموں میں سے عرب کا انتخاب ان کی ظاہری و معنوی خصوصیت کے سبب سے ہوا۔ ظاہری تو اس لیے کہ وہ ایران اور روم کے درمیان واقع تھے، جو اس وقت کی فاسد دنیاوی طاقت کے مظہر تھے اور جن کو توڑنا اور فرنا کرنا ضروری تھا، اور اس کے لیے ایسی ہی درمیانی ہمسایہ قوم کی ضرورت تھی، اور معنوی یہ کہ ایسی قوم کے انتخاب کے لیے جس کو اللہ تعالی وقت کے فاسد نظام سلطنت کو مٹانے کے لیے کام میں لائے۔ کچھ فطری استعداد کی ضرورت تھی، اور یہ استعداد ازل ہی سے ان میں
वदियत रखी गई थी। अरब की फितरी शुजाहत को शकन अज़्म यानी कि पहाड़ों की तरह सख्त अज़्म व इस्तक़लाल, जलजला अंगेज कुव्वत इरादी का बड़ा मकसद ये था कि ये अखलाकी अनासर हुकूमत इस्लामिया की तामीर में काम आए, और इन औसाफ की जलाए इखलास, जिसको दुनिया की इखलासुल लहलियत, सब्र व एह, तवक्कुल, ये ना लहलियत लिलहियत, लेकिन इसका अलिफ साकन है, मतलब है, समझ आ गई होगी। चलिए, हाँ, सब्र तवक्कुल। लिलहियत लिल्ला से निकला है। जी जी जी। लिलहियत, ठीक है। हम्म। सब्र व तवक्कुल व एतमाद अलीउल्लाह वगैरह, अल्लाह। हम्म। अल्लाह। हाँ, ये इन्होंने अरबी और उर्दू मिक्स ही कर दी हुई है। हम्म, एतमाद अल्लाह, मतलब अल्लाह ताला पे एतमाद, अल्लाह, सब्र और तवक्कुल। हम्म। ठीक है। एतमाद अल्लाह वगैरह इखलाकी व रूहानी ही से मुमकिन था, इसलिए अव्वल इनको इस तर्ज हुकूमत से पाक रखा गया, जिसको दुनिया की सल्तनतों ने अपने शख्सी व खानदानी और कौमी जाहो जलाल, रोब व इक़्तिदार और शाहाना हैबत को कायम रखने के लिए इख्तियार कर रखा था। मज़कूरा बाला इखलाकी महासिन के वजूद बका, बल्कि इनकी तरक्की और नशोनुमा की एक ही सूरत थी कि एक अल्लाह के फरस्तादा फरस्तादा मामूर मिन अल्लाह, यानी कि जो इसका क्या मतलब होगा? हाँ, मामूर मतलब जिस काम के लिए वो आपको लगा दिया जाए, मिन अल्लाह, अल्लाह की नहीं, तरफ से। फरस्तादा का क्या मतलब होगा? फर्ज, मतलब अल्लाह ताला के ही हुक्म को मानना ना। हाँ, एक पाकबाज रहनुमा, एक मुकद्दस अमीर, एक मासूम इमाम के परतू सोहबत और तालीम व तरबियत से इनमें एक ऐसा तकवा, एक ऐसा पाक एहसास, एक ऐसा रोशन ज़मीर, एक ऐसा नूर ईमान पैदा किया जाए, जो बगैर किसी किस्म के जब्र व अकरा के हर फर्द को अहकाम इलाही के तहत तख्त में सल्तनत के कवानीन की पाबंदी और एहतराम पर मजबूर कर दे। हाँ जी, ये जो अभी आपने लफ्ज पढ़ा ना, इकरा, इकरा मतलब कि जो लोग उससे नफरत करते हैं या वो करते हैं ना, कड़वाहट जैसे तहकीक, होती है, जिसमें आप उस पे मजबूर हो जाते हो, पे आपको जबरदस्ती करना है। तो ये उसके मानों में आ जाता है। मैंने बोला ना कि इसके अंदर उन्होंने उर्दू और अरबी मिक्स ही करी हुई है। तो हम्म, खैर, मतलब ये है कि हमें उसका मतलब समझ आ जाना चाहिए ना। जी तो इस असूल पे जो निज़ाम सल्तनत कायम किया जाएगा, इसके लिए दो शर्तें हैं। कौन सी हैं दो शर्तें? हमारे पास टाइम कितना है? ये शर्तें हम नेक्स्ट टाइम करें। जी। नेक्स्ट 5 मिनट्स। हो सकेगा? जी, हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम करते हैं हमें। बहुत ऊपर चले गए हैं। हाँ जी, ये शर्तें पढ़ लेते हैं फिर हाली। आ, जी, आप शर्तें पढ़ें फिर दुआ कीजिएगा। इस असूल पर जो निज़ाम सल्तनत कायम किया जाएगा, इसके लिए दो शर्तें लाजमी हैं। पहली ये कि वो चंद बुनियादी असूलों पर मबनी हों। दूसरी ये, बुनियादी असूल सिर्फ खुश्क इंसानी कानून पर मबनी ना हो, बल्कि इसका असास अवलीन महज इखलास कल्ब और अल्लाह ताला की अतात हो। जी, दुआ मांगिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।